करकना नाजरीन यो ځل بیا موجود یم ستاسو په خدمت کې ټیکسلا یو تاریخي یو ټیکسلا میوزیم کې موجود یم ناظرین چې نن ته دلته 2 ورځې نه مخکې دلته یو ګندهارا فیسټیوال پروګرام شروع ده چې دلته ډېر لري نه خلک دلته راغلي دي بهر ملک نه راغلي دي او پاکستان کې خلک لري علاقو نه راغلي دي نو هغه وزټ شروع ده د حواله سره به خلکو سره خبرې کوي چې کوم علاقو نه راغلي دي او اوس به تاسو ته موږ نه میوزیم کوم چیزونه چې پرته دي هغه به تاسو ته شي د حواله سره به تاسو ته تفصیلی ریپورت درکوم موږ سره اوسئ नाजरीन मेरे साथ CDT टीम की डायरेक्टर मैडम हेज़ा मेरे साथ मौजूद है इनसे मैं पूछता हूँ कि गंदहारा फेस्टिवल के बारे में हमें ज़रा बताएं कि इनका आप लोगों ने इनेकाद किया है इनको हमारी सोसाइटी को क्या पैगाम देना है। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये मैं यूनेस्को का शुक्रिया अदा करूँगी जिनका ये ओवरऑल इनिशिएटिव है क्योंकि वो जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का टूरिज़म डिपार्टमेंट है उनको टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ये सारा इनिशिएटिव लेने में और हम सेंटर फॉर कल्चर एंड डेवलपमेंट यूनेस्को के उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में उनकी मदद कर रहे हैं। ये पूरा एक ये गंधारा फेस्टिवल या गंधारा एग्ज़िबिशन से शुरू हुए थे जिसको हमने फेस्टिवल तक पहुंचा दिया। इसका बुनियादी मकसद ये है कि हमारी आज की जो नस्लें हैं उनको पता हो कि हमारे पास्ट में हमारे जो आबाओ अजदाद थे इस ख़ित्ते में कौन कौन से मज़ाहिब रहे फ्लरिश किए। गंधारा सिविलाइजेशन हमारी एक सिग्निफ़िकेंट सिविलाइजेशन रही है इस ख़ित्ते की तारीख़ में। तो अगर हम अपने जड़ों से नहीं जुड़ेंगे तो आगे अपनी फर्दर जनरेशन्स को भी हम वो नॉलेज ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे। तो बस अपनी यूथ को हेरिटेज से सेंसिटाइज़ करने के लिए ये इस फेस्टिवल का और इस एग्ज़िबिशन का इनकाद किया गया है और ये बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको पता चले कि मतलब सिर्फ मुसलमान ही अच्छे नहीं होते, जैन भी अच्छे हो सकते हैं, बुद्ध भी अच्छे हो सकते हैं, हिंदू भी अच्छे हो सकते हैं क्योंकि इनके जितने भी मजहबी पेशवा थे। अब अगर आप महावीरा का या लॉर्ड बुद्धा के कोट्स देखें तो कहीं पे भी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि किसी का कत्ल कर दो, किसी को नुकसान पहुंचा दो या झूठ बोलो। सबके वही अकायद हैं जो हमारे हैं। सो कहीं पे भी कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। सो उस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए कि हम में फ़र्क कुछ नहीं है और जब तक हम अपनी कल्चर को एक इकाई के तौर पे नहीं देखेंगे, मज़हबों में फ़िरक़ों में बटे रहेंगे, तब तक यहाँ अमन और राशती पैदा नहीं हो सकती। सो यही पैगाम है कि हम
हमारी जो जड़ें हैं उनकी ओनरशिप लें। और हमारे 7 न्यूज़ का बहुत दूर से आई, उनको क्या पैगाम देना है? 7 न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए हैं और आपने इसकी कवरेज की और आप दिखाएंगे लोगों को। और मैं यहाँ जो भी देख रहे हैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग आएँ। 9th तक हम यहीं पे हैं और फोटोग्राफिक एग्ज़िबिशन भी देखें। लोकल क्राफ्ट इंडस्ट्री के स्टॉल्स हैं जो कि सैकड़ों सालों की के इर्तिकाब मुहित ये आर्ट है जो डेवलप हो रहा है और आज भी ज़िंदा है। आप आइए और इनकी हौसला अफजाई कीजिए। सामान मैडम जो आप लोगों ने रखा है आप ही, इसका क्या फ़ायदा है? देखें ये जो लोकल यहाँ की क्राफ्ट इंडस्ट्री है, जैसे स्टोन कार्वर हैं या दस्तकारी जो ख़वातीन करती हैं, ये नस्ल दर नस्ल एक हुनर है जो वो ले कर चल रहे हैं और ये मखदूश हो जाएगा अगले दहाइयों में, अगली सदियों में अगर हमने इसकी ओनरशिप ना ली, अगर इसको प्रिजर्व ना किया। क्योंकि आप अगर देखें, अगर हम इनको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, इनका अपने इस हुनर से रिस्क का मामला जुड़ा हुआ है। अगर इससे उनका रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो अगली नस्ल इससे छोड़ देगी, काम नहीं करेगी, वो और तरफ चली जाएगी, तो ये ख़त्म हो जाएगा सब। तो इसको यहाँ क्राफ्ट इंडस्ट्री के स्टॉल लगाने का मकसद ये है कि उस इंडस्ट्री को भी हाईलाइट किया जाए जो इस खित्ते में साल से चल रही है। लास्ट को क्या पैगाम देना है आवाम को जो दूर दूर से इधर आए टेक्सला म्यूज़ियम के विज़िट करें? जी आप ज़रूर आइए, आप देखिए हमारी क्या तारीख़ है और हम किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और आइए और जो हमारे दस्तकार हैं उनको अप्रिशिएट करें ताकि वो अपना उनका रोज़गार का भी एक सिलसिला चलता रहे। बहुत शुक्रिया।